और वहीं करनाल में 3 दिवसीय 11वां मेगा सब्जी एक्सपो 2025 का समापन हुआ, जिसमें सीएम नवाब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस दौरान स्पीकर हरविंदर कल्याण और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सीएम ने कहा, एक्सपो से लाखों किसानों को फायदा होता है। एक्सपो से खेती की नई जानकारी मिलती है। सीएम ने आगे कहा, किसानों ने नवाचार को अपनाया। पिंजौर में सेब मंडी बनाई जा रही है। तो 3 तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। सीएम का स्वागत किया गया इस कार्यक्रम में और सीएम ने अवलोकन किया, क्योंकि प्रदर्शनी जो लगाई गई थी, सीएम ने ड्रोन भी उड़ाया और तमाम किसानों से बातचीत करते हुए नजर आए। यह खुशी की बात है कि यह एक्सपो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरौंडा के प्रांगण में यहां आयोजित हो रहा है। यहां पधारे सभी किसान भाई मेरी हरियाणा किसान है। आप यहां पर जो पधारे हैं, आपने परंपरागत फसल चक्र से निकल करके फलों और सब्जियों की खेती तथा मधुमक्खी पालन में नवाचार व आधुनिक तकनीकों के माध्यम से उत्पादन बढ़ाकर एक मिसाल कायम की है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई भी देता हूं। इस उपलब्धि के लिए आज आपको सम्मानित करने का भी ये अवसर मिला है। मैं विभिन्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले हमारे किसान भाइयों बहनों को भी मैं बधाई देता हूं। यह आयोजन हमारे किसानों के लिए कृषि तकनीकों की जानकारी प्राप्त करने का ये महत्वपूर्ण मंच है। इस 3 दिवसीय एक्सपो में आपको बागवानी, सब्जी उत्पादन, मधुमक्खी पालन से जुड़ी नई तकनीकों, उन्नत किस्मों और आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी यहाँ इस मेले में, इस मेगा सब्जी एक्सपो में हम सबको मिली है। आज इस जो एक्सपो सब्जी ये 2025 आज समापन समारोह है। इसके अंदर जितने भी पिछले 3 दिनों में हमारे किसान आए हैं और उन्होंने जानकारियाँ ली है और उससे प्राकृतिक खेती की तरफ भी वो बढ़ते हैं, उसकी इनकम बढ़ती है। उसको लेकर के हमने चाहे गन्नौर के अंदर एक बड़ी मंडी जो 2600 करोड़ रुपए की लागत से बन करके तैयार हो रही है, उसका मेरे किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। वो इस प्रकार के बाजार भी हम खड़े कर रहे हैं ताकि किसान को कोई दिक्कत समस्या ना आए। और इस जो उत्कृष्टता जो ये सब्जी एक्सपो 2025 का ये आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं सभी अधिकारियों को भी और आयोजकों को भी और जो लोग यहाँ पर आए हैं जिन्होंने बहुत कुछ देखा है, सीखा है, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो तकनीक है और तकनीक इजराइल के माध्यम से लेकर के हमारे किसान उसका लाभ उठाते हैं। मैंने देखा भी है, चाहे वो टमाटर की पेड़ की बात हो, इस तकनीक के माध्यम से टमाटर की पैदावार ज़्यादा होती है, बैंगन की होती है, शिमला मिर्च की होती है, आलू की होती है। लगातार क्योंकि किसान को नई तकनीक से जुड़ करके उसको लाभकारी मूल्य मिले, ये सरकार का ध्येय है और उसको लेकर के इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, किसानों को उसका लाभ मिलता है।